बोलिए भारत माता की। मैं इधर पहले माता बहनों से बुलवाऊंगा, फिर उधर से बुलवाऊंगा। अभी माता बहनें बातें कर रही हैं, मैं पता था कितना दम है आप में, जो भारत माँ की इधर से माता बहनें बोलेंगी और इधर से हमारे भाई जो बैठे हैं वो बोलेंगे। दोनों का तुलना हो जाएगी किसमें कितना जोर है। मैं पहले माता बहनों से बुलवाऊंगा, इधर से बोलेंगे पहले सभी माता बहनें, भारत माता की। अब इधर आपकी बात, भारत माता की। एक बार इधर से और अब तैयार हो जाइए आप, बोलिए भारत माता की। अब के तो निकले, अब एक साथ बोलेंगे सभी, इधर से भी उधर से एक साथ बोलेंगे, भारत माता की। पृथ्वीराज चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान जी। आज के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्मोत्सव समारोह में हमारे बीच में मंचासीन महामंडलेश्वर मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत श्री नरेशपुरी जी महाराज, हमारे बीच में पूज्य महंत रामकृष्ण जी पाटन बदनौर महाराज, पूज्य नरेशपुरी जी महाराज अलगपुरी धुनी, हमारे बीच में हमारे संघ के क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय निम्बाराम जी भाई साहब, हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जो आपके बीच में लंबे समय से आपके बीच में आने वाले हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उन्होंने अपना बहुत समय आपके बीच में दिया है, ऐसे सम्मानीय उमाशंकर जी भाई साहब। हमारे बीच में मेरे केंद्रीय मंत्री परिषद के हमारे मंत्री भाई अविनाश जी गहलोत साहब, भाई सुरेश जी रावत साहब, हमारी राजसमंद की सांसद श्रीमती महिमा कुमारी जी, ब्यावर के हमारे विधायक शंकर सिंह जी रावत साहब, भीम के विधायक हरि सिंह जी रावत साहब, मसूदा के विधायक बीरेंद्र सिंह जी कानावत साहब, हमारे नगर परिषद ब्यावर के सभापति भाई नरेश कनौजिया जी, भाई छोटू सिंह जी खाना खेड़ा ब्यावर सेवा परियोजना समिति, पूरन सिंह जी रावत साहब, जन्मोत्सव समिति बीरम सिंह जी चौहान साहब, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आशापुरा धाम में विराजी आशापुरी माता को मैं सबसे पहले नमन करता हूं। मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्मोत्सव समारोह समिति ब्यावर को जन्म उत्सव के भव्य आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। साथ ही में आपको भी साधुवाद देना चाहता हूं कि मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र में सनातन संस्कारों को सुदृढ़ करने के लिए ब्यावर सेवा परियोजना विगत 44 वर्षों से सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्म उत्सव को हर्षोल्लास के साथ उनके जन्म उत्सव को पखवाड़े के रूप में मनाती आ रही है। इस वर्ष सीता महराज हिंदू महासभा का द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सामूहिक विवाह सम्मेलन में पढ़ने में सूत्र में बंधने वाले सभी हमारे जो नव दंपति हैं उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देता हूं, जो आज वो सभी उस दाम्पत्य सूत्र में बंधने वाले हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज में एक अच्छी परंपरा है। यह सम्मेलन विवाहों में फिजूल खर्ची पर रोक लगाते हैं, साथ ही समाज में समानता और एकता की भावना को जागृत करने का काम और उसे प्रगाढ़ करने का काम भी करते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, राजस्थान ये वीरों की भूमि है। इसके कण कण में शौर्य
वीरता और त्याग की गाथाएं रची हुई है। इनकी खूबियों की वजह से राजस्थान की विश्व भर में एक अलग पहचान है। राजस्थान के वीरों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, जिनकी रगों में शौर्य और पराक्रम का रक्त दौड़ता था। मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर उन्हें कोट कोट नमन करता हूं। कहते हैं, कहावत है, होनहार वीरवान के होठ चिकने पात। ये कहावत सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर सटीक बैठती है। वे जब बालक थे तभी से उनमें महानता के गुण दिखने लगे थे। बचपन से ही पृथ्वीराज चौहान शस्त्र विद्या और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में निपुण थे। वे अपनी वीरता धनुर्विद्या के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। इसीलिए तो वो धर्मपरायण थे। इसीलिए तो उन्होंने 16 बार ऐसे मोहम्मद गौरी को छोड़ा, क्योंकि वो धर्मपरायण थे, धर्म के आधार पर चलते थे। वो कहते थे कि सामने कोई आकर के खड़ा हो जाता है, अपने प्राणों की भीख मांगता है, तो उनके अंदर दया आ जाती थी। और इस तरह से उन्होंने 16 बार उस मोहम्मद गौरी को छोड़ने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में दिल्ली और अजमेर की गद्दी को संभालने का काम किया। और उन्होंने अपने क्षेत्र में जिस तरह से काम किया और उन्होंने जिस तरह से आदाताइयों को खदेड़ने का काम किया, उनसे कभी भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। अगर उन्होंने दया का भाव दिखाया तो उन्होंने ही दिखाया कि कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन आपने देखा होगा, एक बार अगर किसी तरह से पराजय हुई तो उनकी क्या स्थिति हुई, लेकिन अंतिम क्षण तक उन्होंने छोड़ा नहीं और उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अंतिम क्षणों में भी उसको समाप्त करने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हिंदू हृदय सम्राट राय पिथौरा जैसे उपनामों से पुकारे जाने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला था। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणों को बार बार निष्फल किया। और जैसा मैंने कहा जाता है, मोहम्मद गौरी को 18 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था और उसे 17 बार हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को 17 बार हार का सामना करना पड़ा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 1151 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था और यह विजय भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत के इतिहास का रुख मोड़ दिया। अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ छल कपट नहीं होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। वो भी बदलने वाले थे, लेकिन स्थिति जिस तरह से बदली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक शासक नहीं थे, वह एक युग थे। उनकी वीरता के किस्से लोकगीतों में गाए जाते हैं। वह युद्ध भूमि में शेर की तरह लड़ते थे और उनकी तीरंदाजी की मिसाल आज भी दी जाती है। और चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो उनकी वीरता का परिचय देने वाला उत्कृष्ट ग्रंथ भी आपने देखा होगा। पृथ्वीराज चौहान